समउ जानि मुनि बरन बुलाए। समय जान करके विप्रों ने जनक जी की पत्नी को बुलवा लिया। जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। जनक जी के बाईं ओर आज इस प्रकार से सुशोभित हैं सुनैना जी, जैसे हिमांचल के बगल में मैना बैठी हूं। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। समय समय पर चारों वेदों के स्वस्ति वाचन होते हैं। ब्राह्मण शांति पाठ करते हैं और मंगल वेद पाठ करते हैं। गगन सुमन झरि अवसर जानी, और उस समय आकाश से भी सुंदर पुष्पों की वृष्टि हो रही है। बर बिलो की दंपति अनुरागे। श्री राम जी को देख करके महाराजा जनक और उनकी पत्नी प्रेम से परिपूर्ण हो गई और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। कैसे चरण हैं भगवान के, बोले परसत पद पावन शोक न सावन। भगवान के चरण तीनों लोकों में प्रतिपूज्य हैं, क्योंकि इन्हीं के चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम, तन पुलकावली नभ नगर। गान निशान जय धुनि उमगी, जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। आज जनक जी उन चरणों को पखार रहे हैं जिन चरणों का ध्यान भगवान शिव हमेशा रखते हैं, तथा जिनके कमल स्वरूपी चरणों का सेवन करने से, उनका ध्यान करने से कलिकाल के समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं, कलि के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। आज उन चरणों की पूजा जनक और जनक की पत्नी के द्वारा हो रही है। जे परसी मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मही। गौतम जी के शाप के कारण पत्थर बनी अहल्या जिन चरणों का स्पर्श पा करके मुक्त हो गई। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुरबर नई। और जिन चरणों से गंगा जी निकली हैं, भगवान के चरण ऐसे हैं। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी
नाम पढ़्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई। सोई चरण केवट धोई लीन्हे, तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुख दाई। ऐसे चरणों का सेवन कर रहे हैं आज महाराजा जनक और उनकी पत्नी। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखों चार दो, कुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। उस समय दोनों वृंदों के ऋषिगण पुरोहित गण सुंदर साखोच्चार का गान कर रहे हैं, जिसमें उनके वंश का वर्णन, उनकी शाखा का वर्णन, उनके प्रवर गोत्र का वर्णन तथा उनकी दिव्य कीर्ति का वर्णन है और साथ ही साथ भगवत स्तुति है। ऐसा दिव्य मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि मंगलाचरण कहते हैं कि इससे जीवन में मंगल ही मंगल होता है, इसलिए किसी भी कार्य को करते समय मंगलाचरण करना चाहिए। तो शाखोच्चार कर रहे हैं। दोनों तरफ के जो पुरोहित हैं वो दोनों ही सुयोग्य हैं, इसलिए सुंदर मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। सुख मूल दूलऊ देखी दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधान, कन्यादान नृप भूषण कियो। वैदिक लौकिक जितने भी विधान हैं, उन सभी विधानों से ओतप्रोत होकर के आज जनक जी ने कन्यादान किया है। कन्यादान का अद्वितीय फल है। कहते हैं कि इससे बढ़ के कोई दूसरा दान नहीं है। कैसे सौंपा है? हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही। जैसे हिमवान जी ने अपनी पुत्री पार्वती भगवान शंकर के हाथों में सौंपी थी। हरि ही श्री सागर दई। और जैसे समुद्र ने लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु को सौंपी थी। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई। आज त्रैलोक्य जो विभूषिका हैं भगवती सीता, उनको सौंप रहे हैं त्रिभुवन जय समेत वैदेही। अर्थात जो इनका वर्ण करेगा वो त्रिभुवन विजेता होगा। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूर्ति सांवरी। आज विदेह जी कुछ कैसे कह पाए? एक तो वैसे भी विदेह हैं। विदेह का अर्थ है जिसको अपने देह का भी भान ना रहे। और आज भगवान की सांवली मूर्ति को देख करके तो वैसे भी उनको तन की सुधबुद्धि नहीं रह गई। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। सुंदर मंत्रों का पाठ करके भगवान श्री राम जी और सीता जी की गांठें जोड़ी गई हैं। इसके बाद में सुंदर भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। उस समय
जय ध्वनि हो रही है। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से और वंदी दोनों वंशों के बिरद का बखान कर रहे हैं। उधर ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और इधर महिलाओं के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा मंगल गान गाए जा रहे हैं। नगाड़ों की इतनी सुंदर ताल है, इतनी सुंदर ध्वनि है कि देवता भी उसको सुन करके मोहित हो जाते हैं। और उस समय इतना सुंदर दृश्य है, उस दृश्य को देख करके तीनों लोकों की शोभा आज फीकी पड़ गई। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। उस समय सुंदर मंत्रों का उच्चारण और जब भगवान की भांवरें पड़ने लगी तो सभी उनके स्वरूप को देख करके, उनके आनंदमय स्वरूप को देख करके आज अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर मैं कोई उपमा देता हूं तो वो छोटी उपमा होगी। राम सिय सुंदर परछाही जगमगात, मणिखंभन माही मनहु मदन रति धरी। बहुरूपा देखत राम विवाह अनूपा। श्री राम जी की और सीता जी की जब छवि निहारी जाती है तो कहते हैं ऐसा लगता है कि मानो मदन और कामदेव और रति उसको देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देखन हारे, जनक समान अपान विसारे। जितने भी लोग उस मंगलाचरण को देख रहे हैं, मंगल विवाह को देख रहे हैं, सभी आनंद में आनंदित हैं। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। मुनियों ने प्रसन्न होकर के भावरों का कार्यक्रम करवाया और इसके बाद में जो भी दान होता है वो दान सबको मिला है, ब्राह्मणों को भी मिला है। राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि के ही। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता जी को जब सिंदूर दे रहे हैं उस समय की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुलहिनी बैठे एक आसन। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे करके उनको एक आसन पर बैठाया। चूंकि कन्यादान हो गया है और भांवरें भी पड़ गई हैं, इस कारण से अब सीता जी भगवान श्री राम की वामांगनी हो गई हैं, अर्थात अब वाम दिशा में बैठने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा है भगवान का मनोहारी चरित्र। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।